हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1148 आर्टिकल व्यूज 1। तो काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है। तो व्यूज करके एक टेबल दिया गया है, 4 कॉलम से इसमें, है ना। तो आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी, ये सब इंट है और व्यू डेट जो है वो डेट है। देयर इज नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। द टेबल में हैव डुप्लीकेट रोज. Each row of this table indicates that some viewer viewed an article written by some author on some date. Note that equal author ID and viewer ID indicate the same person, है ना। तो अब देखो क्या पूछ रहा है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एट लीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स। जो ऑथर है जिसने खुद का ही आर्टिकल एक बार पढ़ा है एटलीस्ट, ऐसे जो ऑथर से वो हमको ढूंढ के निकालने हैं। द रिजल्ट टेबल शुड बी सॉर्टेड इन आईडी असेंडिंग ऑर्डर। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो 7 है, तो 7 ऑथर है और व्यूअर भी 7 है। इसका मतलब 7 वाला जो ऑथर है उसने खुद का ही आर्टिकल पढ़ा है बेसिकली, है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 वाला जो ऑथर है उसने अपना खुद का ही आर्टिकल पढ़ा है ना। उसने खुद का ही आर्टिकल पढ़ा है। तो ये 7 और 4 तो अपने आंसर में डेफिनेट आएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो 4 पहले आएगा, बाद में 7 आएगा, है ना। तो हमको वही ढूंढना है बेसिकली कि वो ऑथर्स जिसमें जिसने खुद के आर्टिकल पढ़े, है ना। तो 7 मतलब सेम होने चाहिए, ऑथर आईडी व्यूअर आईडी सेम होना चाहिए, तभी तो वो सेम पर्सन है ना। उसने दिया भी है यहाँ पे, है ना, कि इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन बेसिकली। और ऑथर आईडी मतलब वो ऑथर है और व्यूअर मतलब वो खुद ही व्यूअर है, सेम है तो, है ना। जैसे यहाँ पे सेम हो गया ना, यहाँ पे सेम हो गया ये, इस तरीके का, है ना। तो हम लोग ये प्रॉब्लम जो है वो नेस्टेड सब क्वेरी लिख के आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट सीक्वल क्वेरी में ही समझाता हूँ कि किस तरीके से ये सीक्वल क्वेरी लिखते हैं। तो आपको इजी, काफ़ी इजी सीक्वल क्वेरी होती है, वो क्लियरली समझ में आएगा। तो पहले हम लोग हमारा फोकस करते हैं इस नेस्टेड सब क्वेरी पे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट ऑथर आईडी कॉमा व्यूअर आईडी फ्रॉम व्यूज टेबल, है ना। वेयर ऑथर आईडी इज इक्वल टू व्यूअर आईडी, मतलब वो सेम पर्सन है और वो ऑथर भी है। तो ऑथर आईडी शुड बी इक्वल टू व्यूअर आईडी, दोनों सेम होने चाहिए। ओके, तो ये हो गई अपनी नेस्टेड सब क्वेरी। अब मैं इसमें से मेन क्वेरी में यूज करूंगा, तो सिलेक्ट ऑथर आईडी एज आईडी। तो ये जो ऑथर आईडी मैंने यूज यहाँ पे रीड करा, यहाँ पे मैंने उसको रीड कर लिया एज आईडी। और उसके बाद फ्रॉम, ये नेस्टेड सब क्वेरी आ गई। और ग्रुप बाय वन, ऑर्डर बाय वन, मतलब जो नंबर 1 कॉलम है उससे मैं ग्रुप बाय कर दूंगा, मतलब ऑथर आईडी से। और ऑर्डर बाय भी कर दूंगा ऑथर आईडी से, है ना, ताकि ऑथर आईडी से असेंडिंग ऑर्डर में वो दिखाई दे। तो जैसे 4 पहले आ गया, बाद में 7 आ गया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर चाहिए ना मुझे आईडी की, इसलिए, है ना। तो 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब नंबर 1 कॉलम हियर इन द सिलेक्ट क्लॉज। तो नंबर 1 कौन है अभी यहाँ पे, ऑथर आईडी एक ही कॉलम है, इसलिए ग्रुप बाय 1 एंड ऑर्डर बाय भी 1, है ना। ओके, अब इसको समझ में आ गया ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मेन तो यही है, ये जो है वो, कि यहाँ पे आप देखते हो कि ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो अब इसको रन करा के मैं दिखाता हूँ आपको कि रिजल्ट्स करेक्ट आ रहे क्या नहीं आ रहे वो। तो हमको रिजल्ट मिल गए, तो हमारा आउटपुट है 4747 करेक्ट है। सबमिट कर लेते हैं इसको अभी लीड कोड के ऊपर। मेक श्योर कि सीक्वल क्वेरी एक्सेप्ट हो रही है हमारी। एक्सेप्ट हो चुकी है। 69 पॉइंट दिखा रहा है वो। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत बार बदलते रहते हैं ये नंबर्स। तो अभी देखो, तो पता नहीं है नंबर्स का क्या है। तो ये है आपका लीड कोड का 1148 आर्टिकल व्यूज 1। ओके, तो ये सीक्वल क्वेरी कैसी लगी आपको, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया ना, काफी सिंपल था। अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया गाइस, तो लाइक बनता है वीडियो के लिए। तो अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अभी के अभी जाके। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे चैनल से। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने सीक्वल के, तो उसके लिए हमने 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखे इस चैनल पे। तो पहली वाली प्लेलिस्ट का नाम है माई सीक्वल, दूसरी वाली प्लेलिस्ट का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो दोनों चेक कर लेना, वहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे सीक्वल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आप जॉब सीकर से, आप आईटी के डेवलपर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है।
यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं। जावा J2E के भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे है, जिससे आप जावा प्रोग्रामिंग, जावा इंटरव्यूज में भी हेल्प कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जाके उसको देखें और प्रैक्टिस करें। तो BFS DFS का प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के रिलेटेड प्लेलिस्ट, तो ये सब प्लेलिस्ट भी देख लेना। डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत सॉलिड बनाने आपके इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये सब प्रॉब्लम से, सिलेक्टिव प्रॉब्लम से अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे वीडियोस बना के रखे आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल एंड यू विल फाइंड दोज वीडियोस. Thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another interesting video like this one. Until then, take care, bye bye, have a great day.